सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशु एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरीवन फिट एंड फैंटास्टिक। तो भाई किस चैप्टर के बारे में बात हो रही है? सबको पता है क्या चल रहा है हमारा सिलेबस। बायो आपका लगभग कवर अप हो चुका है सारा, यानी 50% से ज्यादा हम सिलेबस आपका कवर करा चुके हैं बायो का। सेल और टिश्यू आपके दोनों चैप्टर हो गए। अब आपका एक चैप्टर बच रहा है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। वो हम इस वाले चैप्टर के बाद करेंगे, ठीक है। तो अभी आपकी केमिस्ट्री चल रही है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा पहला चैप्टर का नाम था मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर के अंदर आपने मैटर के बारे में पढ़ा, मैटर क्या होता है, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मैटर किस स्टेट में किस तरह से डिवीजन करता है, या टेम्परेचर का या प्रेशर का मैटर पर किस तरह का इफेक्ट होता है। ये सारी चीजें आपने चैप्टर के अंदर पढ़ी। और ये सारे जो चेंजेस थे, फिजिकल स्टेट के चेंजेस जो थे, वो थी आपके फिजिकल चेंजेस ऑफ मैटर। मैंने आपको स्टार्टिंग में दो चीजें बताई होंगी, अगर आपको याद हो चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा हो कि जो मैटर होती है उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है अभी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लास्ट वाले चैप्टर में आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी वो सारी कौन सी प्रॉपर्टीज थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और अब आज आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। चैप्टर का नाम देखते हैं पहले। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास के जो मैटर्स हैं वो प्योर हैं या इम्प्योर हैं, किस तरह के मैटर्स हैं। तो इनको प्योर और इम्प्योर को क्लासिफाई करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए हमें केमिकल प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं अपना चैप्टर के टॉपिक्स देखते हैं हम क्या क्या कवर होने वाले हैं भाई। तो टॉपिक्स हैं चैप्टर के। सबसे पहला टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन। लास्ट वाले चैप्टर में आपने मैटर के बारे में पढ़ा, ठीक है। क्या होता है मैटर? ऐसी कोई भी चीज जो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसको कुछ मास हो, वो मैटर है, ठीक है। तो उस मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है? लास्ट वाले चैप्टर में आपने क्लासिफिकेशन तो नहीं पढ़ा। क्लासिफिकेशन आपका पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर कि मैटर को किस किस पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद में आप पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। उसके बाद में आप पढ़ेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये भी पार्ट होता है किसके? आपके प्योर सब्सटेंसेस के। उसके बाद आप पढ़ने वाले हैं भाई मिक्सचर। उसके बाद पढ़ेंगे आप सॉल्यूशन। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद पढ़ेंगे आप सस्पेंशन। उसके बाद कोलोइडल सॉल्यूशन। और लास्टली आप पढ़ने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। ये आपके कुछ टॉपिक्स हो गए इंपॉर्टेंट जो चैप्टर के अंदर कवर अप होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर, बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। देखिए मैटर क्या है? एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। यानी ऐसी कोई भी चीज। मैटर की क्या दो प्रॉपर्टीज हैं भाई? मैटर क्या है? एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, and have some mass। मैटर क्या है? ऐसी कोई भी चीज जो कोई भी स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसको कुछ भी मास हो, वो क्या है भाई? मैटर है आपकी। अब ये जो मैटर है उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा है आपका इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस को दो पार्ट्स में तोड़ा गया है। पहला पार्ट होता है आपका एलिमेंट और दूसरा पार्ट होता है कंपाउंड। इसी तरह से जो इम्प्योर सब्सटेंसेस है, इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम बेसिकली बोलते क्या है भाई? मिक्सचर बोलते हैं। जितने भी मिक्सचर आपने देखे हैं वो सब क्या है? इम्प्योर फॉर्म्स है मैटर की। तो जो मिक्सचर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा होता है भाई हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। पहला होता है होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनस। अभी मैंने आपको दो चीजें बताई। मैटर को क्लासिफाई किया गया है दो बड़े बड़े पार्ट्स के अंदर। पहला दिख रहा होगा आपको प्योर सब्सटेंसेस, जिसको दो पार्ट में तोड़ा गया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यानी प्योर सब्सटेंसेस के पार्ट कौन कौन है? एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं। उसके बाद में जो इम्प्योर सब्सटेंसेस है, जिसको हम क्या भी बोलते हैं? मिक्सचर भी बोलते हैं। जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होंगे वो बेसिकली आपके होंगे क्या? मिक्सचर होंगे। क्या होंगे? मिक्सचर होंगे। तो मिक्सचर दो तरीके के होते हैं। पहला होता है होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। क्या होते हैं एक्चुअली प्योर सब्सटेंसेस? देखिए आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए, प्योर सब्सटेंसेस आर कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ एटम, or molecule
यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो एक ही तरह के एटम्स और एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स के बने हुए हों, उस सब्सटेंस के अंदर कोई भी दूसरे तरीके का मॉलिक्यूल ना हो, तो इस तरह का सब्सटेंस क्या कहलाएगा भाई? प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। क्लियर? एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बना हुआ सब्सटेंस क्या कहलाता है? प्योर सब्सटेंस कहलाता है। ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सामने पड़ा हुआ सब्सटेंस या सामने रखा हुआ सब्सटेंस आपका प्योर है या इम्प्योर। तो क्या क्या वो फीचर्स होंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सामने वाला सब्सटेंस प्योर है या इम्प्योर? देखिए, सबसे पहला जो फीचर होगा वो क्या होगा? डिफाइन कॉम्पोजिशन। क्या होगा भाई? डिफाइन कॉम्पोजिशन। यानी जो प्योर सब्सटेंस होगा उसकी कॉम्पोजिशन कैसी होगी? डिफाइन होगी। देखिए, इट हैज फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। इसकी कॉम्पोजिशन कैसी होगी? फिक्स होगी, बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स एंड molecules. It cannot be separated by physical methods. It cannot be separated by physical methods. क्या पढ़ा आपने? जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो एक डेफिनेट या फिक्स्ड कॉम्पोजिशन के बने होते हैं। ठीक है। क्यों कॉम्पोजिशन फिक्स क्यों होगी? क्योंकि इनके जो कंसिस्टेंसी है, इनका जो ये जो बने हुए हैं वो एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल से बने हुए हैं और आप इनको कभी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। जो चीज फिजिकल मेथड से सेपरेट हो जाएगी वो बेसिकली होगी क्या? इम्प्योर सब्सटेंस होगी या मिक्सचर होगी। समझे? तो जो चीज आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते वो चीज क्या होगी? प्योर सब्सटेंस होगी। और इनका कॉम्पोजिशन हमेशा कैसा रहेगा? फिक्स्ड या डेफिनेट कॉम्पोजिशन रहेगा। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। दूसरा पॉइंट क्या है भाई? फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होंगे सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। यानी एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट या बॉइल हो सकते हैं। इनका टेम्परेचर कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता। इट हैज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हेडिंग में पता चल गई थी ये वाली बात। इट हैज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एग्जांपल में देखिए, प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। एनवायरमेंट किसी भी तरह का हो, अगर आप टेम्परेचर उसको 100 डिग्री दोगे तो वो क्या हो जाएगा? बॉयल हो जाएगा। किसकी बात हो रही है? प्योर वाटर की बात हो रही है। वाटर क्या है? एक प्योर सब्सटेंसेस है क्योंकि वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है? बॉईल होना शुरू हो जाता है। और अगर आप किसी बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखोगे तो वो क्या हो जाएगा? मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जो फिक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हमेशा फिक्स्ड होते हैं। तीसरा क्या है भाई? होमोजेनस नेचर। प्योर सब्सटेंसेस आर ऑलवेज होमोजेनस बाय नेचर बिकॉज देयर कॉम्पोजिशन आर सेम। ये नेचर में कैसे रहेंगे? हमेशा होमोजेनस या एक जैसे रहेंगे क्योंकि इनकी कॉम्पोजिशन कैसी होती है? सेम होती है। यानी एक ही तरह के मॉलिक्यूल की कॉम्पोजिशन होती है। समझे? तो नेचर हमेशा कैसा होगा? होमोजेनस या एक ही जैसा होगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की क्लासिफिकेशन के बारे में। अब प्योर सब्सटेंसेस हमें पता चल गए दो तरीके के होते हैं भाई, है ना? दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। समझे? मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट होता क्या है। क्या होता है एलिमेंट? देखिए, एन एलिमेंट is a basic type of matter that can't be break down into simple compounds by chemical reactions. एलिमेंट्स ऐसे सिंपल कंपाउंड्स होते हैं जिनको केमिकल रिएक्शन के थ्रू छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ा जा सकता। एलिमेंट क्या है? सपोज एग्जांपल्स हैं, देखिए हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और Au गोल्ड ये भी क्या है? एक एलिमेंट है। समझे? कोई भी केमिकल प्रोसेस आप कर लो, किसी भी केमिकल प्रोसेस से आप एक एलिमेंट को दो पार्ट में नहीं तोड़ सकते। समझे मेरी बात? तो एलिमेंट क्या है? एक सोलो सब्सटेंस का रूप होता है जो एक किसका पार्ट है? प्योर सब्सटेंस का। यानी ये कभी भी केमिकल रिएक्शन से दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता।
अब जो एलिमेंट होते हैं वो एक बेसिक यूनिट होती है, किसी भी सब्सटेंस को बनाने की एक बेसिक यूनिट क्या होती है, एलिमेंट होती है। सपोज कीजिए मेरे पास एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है। अब जब मैं इन दो एलिमेंट को आपस में मिलाऊंगा तो मेरा एक कंपाउंड बनेगा जिसको हमने क्या बोला, H2O बोला या वाटर बोला। समझे? ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, कंपाउंड। कंपाउंड जो होते हैं बेसिकली वो बने होते हैं एलिमेंट्स के, यानी छोटे छोटे एलिमेंट्स आपस में जुड़े होते हैं और जुड़कर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। अभी रिएक्शन में मैंने आपको बताया नहीं है, वाटर जो होता है वो किससे मिलकर बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जहां पर हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए और मिलकर क्या बना दिया, एक कंपाउंड बना दिया, जिसको हमने क्या बोला, वाटर बोला। वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। क्या है भाई, कंपाउंड। ठीक है। गर्मी देखिए कंपाउंड की डेफिनेशन देखिए, कंपाउंड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, यानी ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया, 2 एलिमेंट आपस में मिलकर क्या बना दिया भाई, कंपाउंड बना दिया। देखिए एग्जांपल में क्या है, NaCl। Na, यहां पर Na क्या है, एक एलिमेंट है, Na क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है। प्लस क्लोरीन, क्लोरीन भी क्या है, एक एलिमेंट है। अब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए और कंबाइन होकर क्या बना दिया, NaCl। क्या बना दिया, NaCl या नमक। दूसरा क्या है, H2O। वाटर भी ऐसी है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट आपस में जुड़कर क्या बना दिया, वाटर बना दिया। वाटर एक क्या है, कंपाउंड है। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। देखिए जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पहला है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट एक ऐसी बेसिक टाइप के मैटर्स होते हैं जिनको कभी भी केमिकल रिएक्शन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन, कोई भी केमिकल रिएक्शन कर लो आप, हाइड्रोजन को 2 अलग अलग पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते। ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है और गोल्ड Au वो भी एक एलिमेंट है। अब बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कंसिस्ट होते हैं या कंपोज होते हैं 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से। जैसे 2 एलिमेंट मिले, कंपाउंड बना दिया। एग्जांपल में NaCl और H2O। यहाँ पर सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है, क्लोरीन क्या है, एक एलिमेंट है। दोनों एलिमेंट आपस में जुड़े और जुड़कर क्या बना दिया, NaCl बना दिया, जो कि क्या है भाई, कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड है। आई होप क्लियर हो गया होगा यहां तक। ठीक है, रुकिए भाई जरा। हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी चलिए भैया आगे देखिए। अब देखते हैं एलिमेंट के बारे में। अब ये जो एलिमेंट आपने पढ़ा वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा है आपका मेटेलॉइड। अब मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्लासिफाई करती हैं तीनों को अलग अलग, यानी मेटल्स की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज अलग होंगी और मेटेलॉइड्स की प्रॉपर्टी अलग होंगी। इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है और कौन सा मेटेलॉइड है। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम मेटल की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है भाई, कि मेटल जो होता है वो कैसा होता है, लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस का मतलब शाइनिंग, एक शिंग लिख रखा है इसमें, शाइनिंग है। कैसा होता है, शाइनिंग यानी चमकीला। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मोलिएबल। अगर आप किसी मेटल पर फोर्स लगाओ, किसी मेटल को अगर आप हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करो तो वो मेटल पतली पतली शीट्स में चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपने लोहा देखा होगा, अगर आप लोहे को हथौड़े से पीटना शुरू करो तो वो धीरे धीरे चपटा होता चला जाएगा, यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, मेटल्स की। 2 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, पहला होता है लस्ट्रस और दूसरा होता है मोलिएबल। तीसरा क्या है भाई, डक्टाइल। अगर आप किसी लोहे की कील को गर्म करो और गर्म करने के बाद दोनों तरफ से प्लास से पकड़ के खींचो तो वो ऐसा नहीं होगा, वो गर्म होने के बाद वो टूट जाएगी, टूटेगी नहीं, वो लंबे लंबे पतले पतले तार में चेंज होना शुरू हो जाएगी, यानी वो खिंचना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर इलास्टिसिटी आ जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है,
डक्टिलिटी कहलाती है, यानी कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू वायर्स। तार जो बनते हैं ना, तार, वो मेटल को खींच के बनाए जाते हैं, और वो जो प्रॉपर्टीज होती है वो किसकी होती है? मेटल्स की ही प्रॉपर्टी होती है। सारे तार आपने मेटल्स के देखे होंगे, कोई भी ऐसा वायर नहीं देखा होगा जो नॉन मेटल हो, है ना। देखिए तीसरा क्या है, लास्ट नेक्स्ट क्या है अभी आपका? सोनरस। सोनरस मतलब किसी भी मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर अगर आप कोई दूसरी चीज मारो और वो साउंड प्रोड्यूस करे। स्कूल में बेल्स लगी होती हैं, लोहे की लगी होती है, क्यों होती है मेटल की लगी हुई भाई? क्योंकि वो सोनरस होती है, उसकी प्रॉपर्टी है सोनरस कि अगर आप उस पर घंटा बजाओगे तो उसका जो साउंड है वो ज्यादा दूर तक जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ नॉन मेटल। इसलिए स्कूल्स में जो बेल्स होती हैं वो किसकी लगी होती हैं? मेटल्स की लगी होती है। नेक्स्ट है आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, यानी ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है, अच्छी कंडक्टिविटी होती है। आपने देखा होगा जो वायर्स होती हैं लगी हुई हमारे घरों में, वो सब किसकी होती है? मेटल्स की होती है। तो कॉपर की होंगी, है ना, या एल्यूमिनियम की वायर्स होंगी। तो ये जो वायर्स हैं ये बेसिकली है किसकी? मेटल्स की हैं, क्योंकि ये अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरीके से फ्लो करा सकती है अपने अंदर, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? हीट, यानी ये हीट को ज्यादा कंज्यूम करेंगी इन कंपैरिजन ऑफ नॉन मेटल। एग्जांपल्स क्या क्या हैं भाई? आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। और ये एयू क्या है आपका? गोल्ड। गोल्ड भी क्या है भाई? एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आप गोल्ड से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने की कोशिश करो तो फ्लो हो जाएगी इजीली, क्योंकि वो क्या होता है? एक मेटल होता है, ठीक है। तो आयरन, गोल्ड, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये एग्जांपल्स हैं किसके? आपके मेटल्स के। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल। जो जो प्रॉपर्टीज मेटल के अंदर होंगी उनमें से कोई भी प्रॉपर्टी नॉन मेटल के अंदर नहीं होगी, ठीक है। देखिए ये लस्ट्रस होता है तो ये नॉन लस्ट्रस होगा, यानी अगर ये शाइन कर रहा है तो ये शाइन नहीं करेगा। अगर ये मॉलिएबल है तो ये नॉन मॉलिएबल होगा, यानी अगर आप मेटल को पीटने, नॉन मेटल को पीटने की कोशिश करो तो वो पतली पतली चादरों में बदलने के बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, लेकिन पतले पतले चादरों में चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसकी मोलिएबिलिटी जीरो होती है। मेटल्स क्या होते हैं? मोलिएबल होते हैं। आप उसको पीटना शुरू करो वो पतली पतली चादर में बदल जाएंगे। लेकिन अगर आप वही हरकत नॉन मेटल के साथ करोगे तो वो बदलेंगे नहीं, बल्कि बिखर जाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। नेक्स्ट क्या है भाई? नॉन डक्टाइल, यानी इनकी कोई भी डक्टिलिटी नहीं होती। अगर आप नॉन मेटल को पकड़ के खींचोगे गर्म करके तो वो दो पार्ट में टूट जाएगा, लेकिन पतले तारों में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका नॉन सोनरस। सोनरस मीन्स मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसिंग साउंड। नॉन मेटल पे आप कोई भी चीज मारो इतना साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि ये कैसे होते हैं? नॉन सोनरस होते हैं। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे, ये कैसे हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये कैसे हैं? पुअर कंडक्टर। एग्जांपल्स क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ईटीसी, ये सब किसके एग्जांपल हैं? किसके एग्जांपल हैं? नॉन मेटल्स के। तो आई होप मेटल और नॉन मेटल आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरे आदमी के पास चलते हैं जिसका नाम है मेटेलॉइड। कौन है भाई? मेटेलॉइड। अब ये मेटेलॉइड भला क्या है? देखिए मेटेलॉइड कैसे होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं। कैसे होंगे? सेमीकंडक्टर होंगे, यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बीच की प्रॉपर्टीज होंगी। ये बीच वाले आदमी हैं, ठीक है। ये कैसा है? गुड कंडक्टर। ये कैसा है? पुअर कंडक्टर। और ये कैसा है? सेमीकंडक्टर। यानी जब इसका दिल करेगा ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएगा, जब दिल करेगा तब नहीं कराएगा, ऐसा नहीं है। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा वो मेटल से कम होगा और नॉन मेटल से ज्यादा होगा, इसलिए इसको हमने क्या बोला? सेमीकंडक्टर बोला। यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मेटल से तो कम करा पाएगा लेकिन नॉन मेटल से ज्यादा कराएगा, इसलिए क्या है? सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट क्या है? कैन बी लस्ट्रस लाइक मटेरियल एंड डल लाइक नॉन मेटल्स। डल लाइक नॉन मेटल्स, यानी ये मेटल की तरह चमकीला भी हो सकता है लेकिन डल भी हो सकता है। किसकी तरह? नॉन मेटल्स की तरह। वही प्रॉपर्टीज बीच वाली है मैंने आपको बताया, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी कभी आप कहीं और लेके जाओ। तो जेनरली ब्रिटल लाइक नॉन मेटल्स। ब्रिटल का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, यानी अगर आप इसको पीटने की कोशिश करोगे
तो ये क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन पतली पतली चादरों में बदलेगा नहीं। एग्जाम्पल्स हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ईटीसी। ये एग्जाम्पल्स किसके हैं, मेटेलॉइड्स के हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। मेटल्स पढ़ा, नॉन मेटल पढ़ा और मेटेलॉइड्स पढ़ा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भाई कंपाउंड के बारे में। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। अभी आपने एलिमेंट्स पढ़ा, अब आप क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड्स पढ़ेंगे। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ए कंपाउंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट से मतलब है यहाँ एलिमेंट से, किससे मतलब है, एलिमेंट से, इन ए सर्टेन, ठीक है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, एक ऐसा केमिकल कॉम्पोजिशन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में जुड़े हुए हों। वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो होंगे वो फॉर्म करेंगे किसको, कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। एग्जांपल्स देखिए H2O, यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है, सोडियम और क्लोरीन। यहाँ पर हाइड्रोजन और सल्फ्यूरिक एसिड, ETC, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। देखिए कंपाउंड्स कंबाइन विद ईच अदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। द इक्वालिटीज ऑफ कंपाउंड्स इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो ये जो क्वालिटीज होती हैं कंपाउंड्स की वो अलग अलग होती हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से। कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग अलग कैसे, सपोज कीजिए हमारा H2O जो है वो क्या है, एक कंपाउंड है। H2O क्या है, कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि ये बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से। किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से। अब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है ये दोनों कौन सी स्टेट के हैं भाई, गैसियस स्टेट के हैं, यानी गैस फॉर्म में पाए जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। लेकिन जब ये आपस में कंबाइन हुए तो इन्होंने स्टेट क्या बना ली, यानी वाटर कैसा होता है, लिक्विड स्टेट का होता है। कैसा होता है, लिक्विड स्टेट का होता है। तो वही लाइन ये बता रहा है कि जो क्वालिटीज होंगी कंपाउंड्स की वो अलग होंगी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से। जैसे हमारे वाटर की जो क्वालिटीज हैं वो अलग हैं उसके एलिमेंट से, यानी वाटर के जो एलिमेंट्स हैं वो गैस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने फिजिकल स्टेट अपनी क्या बना ली, लिक्विड बना ली। समझे ये वाली लाइन। चलिए आगे देखते हैं। कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इट कैन सेपरेटेड थ्रू अ केमिकल मेथड कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सा लाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब कंपाउंड जो है उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, जब प्योर की डेफिनेशन बता रहा था, कि प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो कंपाउंड भी तो एक पार्ट फिजिकल सब्सटेंसेस का है, नहीं है। तो कंपाउंड भी फिजिकल मेथड से, जो कंपाउंड होता है वो भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसको सेपरेट करने के लिए एक केमिकल मेथड की जरूरत पड़ेगी, जिसको हमने क्या बोला भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस बोला। क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो छोटी छोटी सी बात ये है, जो बेसिक चीज है वो क्या है कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हमेशा केमिकल मेथड की जरूरत पड़ती है। फिजिकल मेथड से कोई भी प्योर सब्सटेंसेस अलग नहीं किया जा सकता। क्लियर यहाँ तक। चलिए अभी आगे छलांग लेते हैं अपनी। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग है भाई, फाइंड आउट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मिक्सचर फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब आपके सामने कोई टेबल बनी हुई है, ये सीरीज लगी हुई है कुछ सब्सटेंसेस की, कुछ एलिमेंट्स की। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा वाला एलिमेंट या कौन सा वाला सब्सटेंस नॉन मेटल है, मेटल है या मिक्सचर है। आपको बताना है कि कौन सा वाला सब्सटेंस मिक्सचर है, कौन सा नॉन मेटल है और कौन सा मेटल है। ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। तो सभी को आइडेंटिफाई करना है ये चीज, और आइडेंटिफाई करके कल मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सा वाला सब्सटेंस मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है और कौन सा मिक्सचर है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यहाँ तक की चीज आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई भी क्वेरी हो तो हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरी का आंसर आपको करा देंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।